हेलो बच्चों, ये आपकी 10th क्लास की ब्यूटी एंड वेलनेस की सेकंड यूनिट और फर्स्ट सेशन का चैप्टर है। और ये रहा आपका सेकंड यूनिट है बेसिक डेपिलेशन सर्विसेज, यानी शरीर से अनचाहे बालों को हटाना। ठीक है, तो डेपिलेशन सर्विसेज में सबसे पहले आती है डेपिलेशन क्रीम, फिर शेविंग क्रीम, उसके बाद ट्वीजिंग, फिर लेज़र ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस, वैक्सिंग और ब्लीचिंग। ये सब बेटा हम धीरे धीरे सेशन वाइज पढ़ेंगे। तो उसके बाद शरीर पर बालों के प्रकार जो हैं, जैसे सिर के बाल हैं, पलकों के बाल, शरीर के बाल और बगल तथा जंघा के बाल। ठीक है, तो आगे आता है बालों के उगने के चक्र। ये पूरा साइकिल है। ठीक है, तो बाल के जो क्या है, बाल धागे नुमा संरचना है जो पैरों की निचली सतह, हथेली, होंठों को छोड़कर शरीर के सभी भागों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिर, पलकों तथा बाहों पर बाल लंबे, मोटे तथा गहरे रंग के होते हैं और जो टर्मिनल हेयर कहते हैं इन्हें। और बाल मुख्यतः 3 भाग होते हैं बालों के: हेयर बल्ब, हेयर सॉफ्ट और ये रूट्स या जड़। ठीक है, तो हेयर सॉफ्ट के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेशन वैक्सिंग। ठीक है, ये है फर्स्ट सेशन आपका वैक्सिंग। वैक्सिंग में क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों में वैक्स के उपयोग से जो बालों को स्थायी रूप से हटाने की जो वैक्सिंग क्रिया है वो वैक्सिंग कहलाती है। वैक्स 2 प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म। ठीक है, तो वैक्सिंग के लाभ हैं, यह अनचाहे बालों को हटाने का प्रभावी तरीका है और यह लंबे समय तक यानी 6 से 8 सप्ताह तक बाल नहीं आते। और इसी विधि में बाल अपनी जड़ों से निकलते हैं। अब वैक्सिंग करने के बाद जब दोबारा बाल आते हैं तो वो कैसे आते हैं, नर्म आते हैं। और वैक्सिंग करने से कुछ बाल स्थायी रूप से भी निकल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे बाल कम होने लगते हैं। तो यह बाल हटाने की सरल तथा सस्ती विधि है। अब है नेक्स्ट वैक्सिंग की कमियां। वैक्सिंग क्रिया में बहुत दर्द होता है, ये इसकी सबसे पहली कमी है। तो शरीर की वैक्सिंग के लिए ब्यूटी थेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है, आप अपने आप नहीं कर सकते। वैक्सिंग क्रिया में जब बालों को हटाया जाता है तो कुछ स्थानों पर खून भी निकलने लगता है और संवेदनशील त्वचा के लिए इसका उपयोग करने के लिए लाल तथा उस पर करने से क्या होता है, लाल धब्बे पड़ जाते हैं उस पर। ठीक है, और इस विधि से बाल निकालने से कुछ समय के लिए जो बालों के रूम को खुल जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। शरीर के किसी भाग से बालों को प्रभावी तरीके से हटाने के लिए इसमें अगर मान लो कुछ रह जाते हैं बाल तो दोबारा से प्रोसीजर दोहराना पड़ता है। तो वैक्सिंग क्रिया से बहुत से अपशिष्ट भी होते हैं जिनका निपटान करना भी मुश्किल होता है। अगला है कार्यक्षेत्र को तैयार करना। अब जब कोई भी क्रिया करनी होती है तो सबसे पहले हम उसके लिए तैयार करने के लिए सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। जैसे फर्नीचर, जैसे सोफ़ा आदि, कुर्सी आदि को साफ़ रखना। ब्यूटी जो थेरेपिस्ट है वो क्या करता है, ब्यूटी थेरेपी ट्रीटमेंट करते समय यदि कोई पदार्थ नीचे गिर जाता है तो उसे तुरंत साफ़ करवा देना चाहिए। और वैक्सिंग से उत्पन्न जो अपशिष्ट का निपटान भी सुरक्षित तरीके से करना चाहिए। कूड़ेदान को ढककर रखना चाहिए। क्लाइंट की सुरक्षा अनुसार वैक्स हीटिंग ट्रीटमेंट निर्धारित करना चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं जो है पहले से ही ध्यान रखनी चाहिए। एंटीसेप्टिक लोशन का उपलब्ध होना चाहिए और वैक्सिंग के बाद तुरंत जो ग्लव्स वगैरह यूज़ करने चाहिए वैक्सिंग के समय। और क्लाइंट का सामान जैसे ज्वेलरी आदि को सही जगह पर पहुंचा दें, सही जगह पर ठीक प्रकार से रख दें जिससे कि वो गुम ना हो। क्लाइंट के जो सामान ज्वेलरी को सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। सीजर है, ट्वीजर है, इन जो भी उपकरण होते हैं उनको जीवाणु मुक्त करना बहुत ज़रूरी है। और क्लाइंट को किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए कि मान लो अगर कोई
क्लाइंट के अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसकी चिकित्सा भी हो। अब ग्राहक की वैक्सीन के लिए तैयार करना, ग्राहक को यानी क्लाइंट को तैयार करना। ठीक है, तो क्लाइंट को वैक्सीन क्रिया के विषय में पहले से ही बता देना चाहिए, उसकी सावधानियों के विषय में बताएं। क्लाइंट को अलग से एक प्राइवेट रूम प्रदान करें। क्लाइंट को ट्रीटमेंट जो प्रोसेस में आराम महसूस होना चाहिए, मतलब उसे कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, क्लाइंट को किसी प्रकार का संदेह हो तो उसका निदान कर, मतलब उसे अगर कोई डाउट है तो उसकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। अगर बिना प्रॉब्लम दूर किए उसका ट्रीटमेंट करोगे तो हो सकता है बाद में प्रॉब्लम्स आए। क्लाइंट की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए और वैक्सीन क्रिया से पहले ग्राहक को उसकी सुविधा के अनुसार बिठाना चाहिए और ज्वेलरी उतरवा देनी चाहिए। निरीक्षण ध्यानपूर्वक करना चाहिए। त्वचा को पहले देख लें कि किस प्रकार की त्वचा है, उसी हिसाब से हम उस पर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो क्लाइंट के सारे सामान को सुरक्षित रखना। इसके अलावा आगे आता है विपरीत प्रभाव यानी कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कईयों को क्या होता है कि स्किन में एलर्जी होती है किसी विशेष प्रोडक्ट से या किसी विशेष चीज़ से। तो इसके लिए क्या होता है कि पहले हम ये देख लें कि ताज़ा निशान या घाव तो नहीं है क्लाइंट के, उसकी जो स्किन है संवेदनशील ना हो, किसी प्रकार का जख्म ना हो, वैक्सीन करने वाले स्थान में कोई पहले से चोट ना हो, क्योंकि अगर वैक्सीन करेंगे तो उस चोट में और जलन होगी क्योंकि वो गर्म वैक्सीन यूज करते हैं ना। तो उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से एलर्जी ना हो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज़ किया जा रहा है तो उससे पहले पता कर लेना चाहिए कि उसे एलर्जी तो नहीं है। ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी ना हो, त्वचा को पतला करने वाली दवाइयों का उपयोग ना कर रहे हो, डायबिटीज़ ना हो और रक्त अल्प प्रभाव यानी पुअर ब्लड सर्कुलेशन ना हो, बीपी ठीक हो, वैक्सीन वाले स्थान पर सूजन आदि ना हो। इस बात का भी ध्यान रखें। इसके बाद आता है वैक्सीन से पहले ली जाने वाली सावधानियाँ। ठीक है, तो वैक्सीन से ली जाने वाली सावधानियाँ जैसे 2-3 दिन पहले ही उसकी सावधानियों के विषय में बता देना चाहिए, जो निम्न प्रकार हैं। जैसे जिस भाग की वैक्सीन करनी है उस पर तेल या कोई लोशन ना लगा हो, बबल बाथ ना लिया हो, क्योंकि अगर तेल या लोशन लगा होगा तो वैक्सीन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, बाल सारे नहीं निकलेंगे। तो शरीर में जिस भाग की वैक्सीन करनी हो उस भाग को सेविंग ना करें, पहले से ही बता दिया जाए। आईब्रो की वैक्सीन करते समय आंखों पर आईपैड का प्रयोग जरूर करें। अब नेक्स्ट है वैक्सीन के लिए सामग्री। सामग्री देख लो बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है। गर्म करने के लिए यूनिट है और थेरेपिस्ट के लिए एप्रन, कॉटन वूल्स और चिमटी है, टिश्यू पेपर, कूड़ादान, क्लीनर, पीड़ा हटाने वाला लोशन, विशुद्ध तथा बिना खुशबू का पाउडर और मलमल तथा रेयन की वैक्सिंग पट्टियाँ। उसके अलावा भी है वैक्स है, एंटीसेप्टिक लोशन है, कैंची है, स्पैचुला है, तकिया, तौलिया। ठीक है, अब है त्वचा पर संवेदनशील टेस्ट करना। तो पहले देखा होगा संवेदनशील टेस्ट करने के लिए जहाँ पे बाल ना हो ऐसी जगह पर आप स्किन थोड़ा सा पैच लगा के उस जो भी वैक्स यूज कर रहे हैं आप उसका पैच लगा के पहले पैच टेस्ट कर लेना चाहिए कि उसे 24 घंटे तक कोई उसको साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आया। और अगर जैसा भी रिज़ल्ट आया उसको उसके रिकॉर्ड कार्ड में अंकित कर दें। और थोड़ी सी वैक्सिंग जांच के लिए वैक्स का तापमान भी पहले उसकी बाजू पर थोड़े सा लगाकर देख लें, अगर क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो जलन होगी। त्वचा से वैक्स हटाकर क्लाइंट की त्वचा का अवलोकन करें। उसके बाद क्लाइंट से कहें कि 24 से 48 घंटे में अगर कोई किसी भी प्रकार की सूजन या कोई लालिमा आती है, हाथ पे जलन महसूस होती है तो ज़रूर बताएं। और संवेदनशीलता है तो क्लाइंट को इसके बारे में बताएं और उसको बता दें कि आप वैक्सीन आपके लिए संभव नहीं। अब है नेक्स्ट है वैक्सीन की क्रियाविधि। यानी सबसे पहले है 4 निम्न चरणों में होती है ये क्रिया। क्लाइंट को आरामदायक स्थिति में बिठा दें, उसे
आरामदायक फील कराएं, कंफर्टेबल। अब वैक्सिंग से पहले उपयोग किए जाने वाला उत्पाद का चुनाव कर लें कि कौन सी वैक्सिंग, किस प्रकार की वैक्सिंग का चुनाव लगाना है, उसके वैक्सिंग करनी है किस प्रकार से। वैक्सिंग के जिस भाग का अभी करना है उसको ध्यान रखें। वैक्स को धीरे धीरे गर्म करें ताकि वो पिघल जाए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना रखना है। त्वचा की ऊपरी सतह से तेल हटाने के लिए हम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्स के तापमान की जांच कर लें। हल्की गर्म वैक्स को लकड़ी की स्पैचुला की सहायता से वैक्सिंग भाग पर लगाएं, जहाँ पर भी वैक्सिंग करनी है उस जगह पर लगाएं। और वैक्स हमेशा हेयर ग्रोथ की साइड लगाएं। और यदि बालों की लंबाई अधिक है तो वैक्स की थोड़ी मोटी परत लगाएं, है ना। कपड़े की पट्टी लेकर वैक्स के ऊपर चिपकाएं तथा 2 से 5 मिनट तक उस पर चिपका रहने दें। और वैक्स ठंडी होने पर उसकी वृद्धि की विपरीत दिशा में, यानी हेयर ग्रोथ है उसके विपरीत दिशा में पट्टियों को छुटाएं, खींचें यानी। और वैक्स किए गए भाग पर हल्के हल्के हाथ से रब करें ताकि दर्द कम हो। वैक्सिंग के बाद यदि कुछ बाल बच जाते हैं तो उन्हें चिमटी से निकाल दें। ट्वीजिंग चिमटी आती है ट्वीजिंग से। तो क्लाइंट को वैक्सिंग के किए गए भाग को शीशे में देखने को कहें। उसके बाद है जो सावधानियाँ हैं, जितनी भी सावधानियाँ होती है उसको क्लाइंट को बता दें, उसके विवरण कार्ड में अंकित भी कर दें। अब है वैक्सिंग के प्रकार, गर्म वैक्सिंग, ठंडी वैक्सिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गर्म वैक्सिंग। गर्म वैक्सिंग वही है 2 से 5 मिनट बाद 2-3 मिनट के लिए वैक्सिंग पहले हेयर ग्रोथ की साइड में लगाते हैं, फिर 2 से 5 मिनट के लिए उसे रहने दें। उसके बाद उसको हेयर ग्रोथ की विपरीत दिशा में खींच दें। और अगर एक आध बाल रह भी जाता है तो उसको टीजिंग की सहायता से निकाल दें, टीजिंग कर दें। अब गर्म वैक्सिंग के प्रकार देख लो। सॉफ्ट वैक्सिंग। सॉफ्ट वैक्सिंग में हल्की गर्म वैक्स को किए जाने वाले भाग पर फैला दिया जाता है और उस पर वही जो सूती कपड़े की जो पट्टियाँ होती हैं ना, उसको हेयर ग्रोथ की साइड में अच्छे से चिपका देते हैं। उसके बाद विपरीत दिशा में हेयर ग्रोथ की खींच लिया जाता है। अगला है हार्ड वैक्सिंग। हार्ड वैक्सिंग का उपयोग शरीर के छोटे तथा संवेदनशील भागों पर, जैसे ऊपर वाला होंठ, बगल और ये जंघा आदि के स्थानों पर किया जाता है। हार्ड वैक्सिंग गर्म वैक्सिंग को त्वचा पर लगाया जाता है तथा 10 मिनट सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब यह सूख जाती है तो वैक्स की परत को धीरे धीरे बालों की वृद्धि की विपरीत दिशा में रोल करते हुए निकालते हैं। और क्योंकि ये वैक्स केवल बालों पर ही चिपकती है इसलिए त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्रूट वैक्सिंग। फ्रूट वैक्सिंग यह हार्ड वैक्सिंग की तरह होती है और इसका उपयोग संवेदनशील त्वचा के लिए किया जाता है। इस प्रकार की वैक्सिंग त्वचा के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिले होते हैं, तो पोषण भी प्रदान करती है। और इसमें फलों का एक्सट्रैक्ट होता है, फलों का अर्क होता है और त्वचा के लिए सौम्य होती है तथा थोड़ी, लेकिन ये महंगी होती है। नेक्स्ट है चॉकलेट वैक्सिंग। चॉकलेट वैक्सिंग में उपयोग की जाने वाली वैक्सिंग में चॉकलेट, ग्लिसरीन, बादाम तथा जैतून का तेल मिला होता है। और वैक्सिंग से त्वचा के बाल निकलते हैं, साथ ही त्वचा का पोषण भी होता है। मतलब बाल तो निकलते ही है, उसका पोषण भी होता है और इससे सूजन आदि, जलन आदि नहीं होती है और ये आरामदायक और सरल भी है। इसके बाद आती है शुगर वैक्सिंग। यह इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें चीनी, नींबू, गर्म पानी आदि का मिश्रण होता है। इसे आप घर पे भी बना सकते हो। इसका उपयोग हॉट वैक्सिंग की तरह ही किया जाता है। चूँकि वैक्स में प्राकृतिक तत्व मिले होते हैं जो केवल बालों से ही चिपकते हैं, त्वचा से नहीं, तो यह किसी प्रकार से जलन या सूजन नहीं होती है। यह वैक्सिंग भी चॉकलेट वैक्सिंग की तरह अत्यंत आरामदेह और सरल है। इसके बाद आती है ठंडी वैक्सिंग। इस प्रकार की वैक्सिंग में पहले से तैयार वैक्सिंग की पट्टियों का उपयोग होता है और इस मिट्टी को गर्म और इससे और क्या होता है और इस पट्टी को गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। ये पट्टी आपस में चिपकी होती हैं और इनको खोलो, आपस से हटाओ और अपनी बाँह पर हेयर ग्रोथ की साइड चिपका दो और
3 से 5 बार उस हाथ को रब कर दो उन पट्टियों को ऊपर से, और उसके बाद हेयर ग्रोथ की विपरीत दिशा में खींचकर इनको हटा दिया जाता है। ठंडी वैक्सिंग के लाभ देख लो। इसमें गर्म वैक्सिंग की तरह ही त्वचा को जलन का खतरा नहीं होता है, और इसमें वैक्सिंग में कम समय लगता है, जीवाणु मुक्त होती है, संक्रमण का खतरा नहीं होता, और त्वचा पर पीड़ा भी इससे थोड़ी सी कम होती है। इस वैक्सिंग का उपयोग शरीर के सभी भागों पर किया जा सकता है। अब आता है इसके बाद चेहरे की वैक्सिंग। ठीक है, चेहरे की वैक्सिंग, चेहरे के बालों को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली वैक्सिंग चेहरे की वैक्सिंग कहलाती है। इससे चेहरा नर्म, मुलायम, बालों से मुक्त दिखता है, और 2-3 सप्ताह बाद बाल दोबारा आ जाते हैं। तो चेहरे की वैक्सिंग से विशेष सावधानी रखने की, जलन, सूजन, धब्बे तथा आदि भी रखनी चाहिए, नहीं तो हो ही जाएगा। अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो ये सब होने की संभावनाएं रहती हैं। अब चेहरे की वैक्सिंग के लाभ: चेहरा सुंदर दिखेगा, और जो अधिक बाल होते हैं वो भी हट जाते हैं। वैक्सिंग से ही हट सकते हैं, ब्लीचिंग करेंगे अगर ज़्यादा बाल हैं तो वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं ना। तो ब्लीचिंग की अपेक्षा, ज़्यादा बाल है अगर चेहरे पे, तो ब्लीचिंग की अपेक्षा वैक्सिंग ज़्यादा बेस्ट है। और शेविंग से जो होते हैं चेहरे के बाल वो सख्त हो जाते हैं, इसलिए वैक्सिंग द बेस्ट है। वैक्सिंग से बाल जड़ों से निकलते हैं, इसलिए समय के साथ चेहरे पर बाल कम होते जाते हैं। तेज़ क्रिया, लेज़र क्रिया की अपेक्षा वैक्सिंग क्रिया सस्ती भी होती है, यानी वैक्सिंग सस्ती पड़ती है। लेज़र अगर क्रिया कराई जाती है तो वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, थोड़ी सी नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो वैक्सिंग क्रिया चेहरे की त्वचा से बालों के साथ साथ डेड स्किन होती है, जो डेड सेल्स होती हैं उनको भी हट जाती है, और जिससे चेहरे पर निखार आ जाता है। और इसका प्रयोग सभी प्रकार की त्वचा पर किया जा सकता है। कमियां देख लो। इस क्रिया से चेहरे पर दर्द होता है, और सूजन तथा लाल धब्बे भी हो सकते हैं। वैक्सिंग से बाल अंतर्वर्धित हो जाते हैं, यानी इनग्रोन। और यदि वैक्सिंग को ठीक प्रकार से न किया जाए तो एलर्जी या संक्रमण का खतरा होता है। खर्चीली तथा लंबी प्रक्रिया, टाइम लगता है इसमें। चेहरे की वैक्सिंग की सीमाएं: बालों की लंबाई से अधिक हो, चेहरे की जो वैक्सिंग करने के लिए बालों की लंबाई है उससे अधिक होनी चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा अधिक हो तभी वैक्सिंग ठीक रहेगी। यदि चेहरे पर कोई क्रीम या मॉइस्चराइज़र उपयोग किया गया है तो वैक्सिंग क्रिया को नहीं किया जा सकता। यदि और कोई जख्म मुहासे हैं तो भी नहीं कर सकते। स्किन अगर सेंसिटिव है तो भी इस क्रिया को नहीं कर सकते हम वैक्सिंग को ना। इसके बाद आता है बाल हटाने की क्रियाएं, जैसे वेट सेविंग, रेजर ब्लेड से बालों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो वेट सेविंग कहलाती है। इसमें क्रीम होती है जो चेहरे पर बालों पे लगा ली जाती है, और फिर जैसे जेंट्स लोग करते हैं ना, तो उसको, और उसके बाद जब बाल गीले से हो जाते हैं क्रीम लगाने से, साबुन सा लगाने से, तो रेजर से बालों को हटा दिया जाता है। अगला है वेट सेविंग के लाभ: चेहरे पर दर्द नहीं होता, सस्ती भी है, और इससे त्वचा साफ हो जाती है, और डेड स्किन भी हट जाती है, जो डेड सेल्स होती है ना। अब इलेक्ट्रिक और ड्राई शेविंग, पता होगा बेटा आजकल जो आ रही है ट्रिमिंग मशीन, ये आसान भी होती है। इस विधि से उपयोग कभी भी कहीं भी आप कर सकते हो, कट लगने का खतरा नहीं होता, और चेहरे के बाल भी सख्त इससे नहीं होते। अब है बाल हटाने की रासायनिक विधि। रासायनिक विधि बेटा वही पता है, केमिकल वाली क्रीम होती है जो हेयर रिमूवल क्रीम। तो ये क्या करती है, बालों के जो फॉलिकल्स होते हैं ना उनको ढीला कर देती है, उसमें से बाल निकल आते हैं, जड़ से बाल निकल जाता है। तो हटाने की प्रक्रिया के लाभ देख लो। इसके उपयोग से थोड़े समय से आसानी से, बहुत कम समय में बाल आसानी से हट जाते हैं, और इसके उपयोग से त्वचा पर किसी प्रकार का कट या निशान भी नहीं आता, और बाल इससे के बाद जो बाल आते हैं वो नर्म आते हैं, और दोबारा आसानी से इनको निकाला जा सकता है। एपिलेटर, ये इलेक्ट्रिक रेजर की तरह होते हैं, और रोम छिद्रों से खींचकर जड़ से बालों को निकाल देते हैं। ठीक है, और ये क्या किया जाता है, इसमें बाल हटाने के लिए एपिलेटर को जिस भाग पर बाल हटाने उस पर धीरे धीरे घुमाया जाता है,
और एपिलेटर बालों को इसमें क्या होता है जड़ से निकाल देता है। इस विधि से बालों को निकालने में समय अधिक लगता है और बहुत छोटे बालों को ही नहीं निकाला जा सकता। यह बहुत खर्चीली विधि है और एपिलेटर के प्रयोग से भी चीज़ में इसको बार बार साफ भी करना पड़ता है। लेजर, इस विधि में लेजर लाइट का उपयोग करके बालों की स्थायी रूप से उनकी जड़ों से निकाला जाता है। लेजर लाइट बालों की जड़ों में मेलेनिन पिगमेंट को ख़त्म कर देते हैं और इससे बालों की जो ग्रोथ होती है वही रुक जाती है और इस विधि से बाल हटाने से त्वचा पर थोड़े से छाले या निशान जलन होती है। इस विधि से हटाने से बालों के लेजर तकनीकी में निपुण होना चाहिए। जो भी अगर थेरेपिस्ट है उसे निपुण होना चाहिए और यह खर्चीली विधि भी है। अब है नेक्स्ट ट्वीजिंग। ट्वीजिंग जानते हो बेटा, चिमटी से बालों का उपयोग करके बालों को खींचकर निकालना है ना। उसके बाद आता है एब्रेसिव मिट्स। इस विधि में बालों को रगड़ कर हटाया जाता है, यानी एब्रेसिव मिट्स की सतह जो होती है वो खुरदरी होती है और जो सूखी त्वचा के ऊपर इसको रगड़ा जाता है और इसके कारण बाल निकल जाते हैं। लेकिन इसका क्या होता है, इससे डेड स्किन भी निकल जाती है, लेकिन एक नुकसान ये भी है इसके, क्या होता है त्वचा पर जलन होने लगती है क्योंकि बार बार रगड़ने पर। इसके बाद आता है इंटेंसिव पल्स लाइट। ठीक है, इस विधि में तरंग दैर्घ्य लाइट का उपयोग किया जाता है और लाइट बालों की जड़ों में मेलेनिन पिगमेंट को ख़त्म कर देती है, जैसे कि अभी पढ़ा था आपने ये लेज़र में। इसी तरह से इसमें इंटेंसिव लेज़र लाइट पल्स लाइट में इसमें भी पिगमेंट को ख़त्म कर देती है, जिससे बालों की कोशिकाएं समाप्त हो जाती है और बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इस विधि में बहुत सूक्ष्म मात्रा में एक सुई की सहायता से करंट बालों की जड़ों में ही दिया जाता है। इससे बालों की जड़ नष्ट हो जाती है और बालों के बनने की क्रिया भी बंद हो जाती है। यह बाल हटाने की स्थायी विधि है और इस विधि से बालों को हटाते समय दर्द होता है और त्वचा पर छोटे छोटे निशान भी बन जाते हैं जो कई महीनों में धीरे धीरे हटते हैं। इससे बाल हटाने में बहुत अधिक समय लगता है तथा ये खर्चीली विधि है। इसके बाद आता है बिकिनी वैक्सिंग। बिकिनी वैक्सिंग, इसमें क्या है, हॉट या कोल्ड वैक्स का उपयोग करके बालों को हटाना बिकिनी वैक्सिंग कहलाता है। ठीक है, बिकिनी वैक्सिंग में इस विधि में किसी भी विशेष क्षेत्र के बालों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए सामान्यतः हॉट वैक्सिंग जो विधि है इसका उपयोग किया जाता है। हल्की गर्म वैक्स को बालों के ऊपर लगाया जाता है और वैक्स को सूख जाने पर धीरे धीरे रोल करते हुए उनको वैक्स को खींचा जाता है, तो वैक्स के साथ ही बाल भी चिपक कर उसमें बाहर निकल आते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें वही है बेटा जो सब में है। और उसके बाद आता है बिकिनी वैक्सिंग की क्रिया। देख लो, क्लाइंट यदि पहली बार या लंबे समय अंतराल बाद अगर वैक्सिंग करवा रहा है तो बालों को थोड़ा सा ट्रिमिंग कर लें और जांघों के पास अगर एलर्जी या कोई अब्रेशंस है तो चेक करने के लिए पैच टेस्ट भी कर लें। वैक्सिंग से पहले एंटीसेप्टिक क्लीनर तथा पाउडर ज़रूर लगाएं और जंघा के अंदर वाले भाग की वैक्सिंग क्रिया पहले शुरू करें। हार्ड वैक्सिंग के लिए वैक्स की मोटी परत लगानी चाहिए और वैक्स को सदैव बालों की वृद्धि की दिशा में लगाना चाहिए, उल्टा नहीं लगाना चाहिए। जिस साइड बालों की ग्रोथ हो रही है उस साइड लगाएं। ठीक है, वैक्स लगाने के बाद कुछ मिनट के लिए सूखने दें, उसके बाद उसे विपरीत दिशा में रोल करते हुए खींचना चाहिए। ठीक है, यदि कुछ बाल बच जाते हैं तो उन्हें चिमटी की सहायता से निकाल दें और वैक्स करने के बाद लोशन अवश्य लगाएं। अब क्लाइंट रिकॉर्ड बेटा, जैसे कोई भी क्लाइंट अगर आपसे ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर और कौन से ब्यूटी ट्रीटमेंट उसने यूज किए हैं आदि को अंकित कर लेना चाहिए। उसका एड्रेस भी होना चाहिए, फ़ोन नंबर। यदि क्लाइंट को किसी उत्पाद या किसी विशेष क्रिया से एलर्जी है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, तो उसको भी उसके कार्ड में अंकित कर देना चाहिए और उससे फीडबैक भी अवश्य लेना चाहिए कि उसे आपके यहाँ आकर कैसा लगा।
अब वैक्सिंग के बाद ली जाने वाली सावधानियों के विषय में सलाह भी देनी चाहिए। तो जैसे 2-3 दिन तक नियमित अंतराल पर वैक्सिंग किए गए स्थान पर एंटीसेप्टिक लोशन अवश्य लगाएं। वैक्सिंग वाले स्थान को रगड़ना नहीं चाहिए। वैक्सिंग वाले भाग पर साबुन या पाउडर का उपयोग ना करें, जिससे कि वो रोमकूप होते हैं वो बंद हो जाएंगे, है ना। तो अगला है अधिक गर्म पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे जलन हो सकती है। 2-3 दिन तीव्र व्यायाम आदि नहीं करना चाहिए, जिससे कि अगर पसीना आता है तो उसमें जलन हो सकती है। और हल्के साफ सूती कपड़े ही पहने। अब है वैक्सिंग से उत्पन्न अवशिष्टों का निपटान। ये सबसे मेन पॉइंट है लास्ट का। तो प्रयोग की गई वैक्सिंग पट्टियों को कूड़ेदान में डालना है। नीले या हरे रंग का कूड़ेदान का प्रयोग करें। रबड़ के दस्ताने पहने, सुई वगैरह उनका अलग निपटान करना चाहिए। कूड़ेदान को साफ रखें। जहाँ भी आप काम करें उस स्थान को साफ रखें, है ना। आसपास सफाई रखें और कूड़ेदान सदैव ढककर ही रखें। अब बेटा ये आपकी आ गई एक्सरसाइज। ठीक है, तो जैसे बालों को स्थायी रूप से हटाने की जो विधि है वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। हेयर सॉफ्ट की सबसे अंदर की जो परत है वो क्या कहलाती है? मेडुला। शेविंग से चेहरे के बाल कैसे हो जाते हैं? सख्त। और चेहरे की वैक्सिंग करने के लिए बालों की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। इससे अधिक है तो पहले ट्रिमिंग कर देनी चाहिए। हाँ, जो चेहरे की जो वैक्सिंग के लिए जो बालों की लंबाई किससे अधिक होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर से। चिमटी की सहायता से बालों को हटाना कहलाता है ट्विजिंग। अब इसके बाद आता है फिलअप्स आपके। हाँ, एक अकेले बाल को हेयर सॉफ्ट कहा जाता है। वैक्सिंग शरीर के बालों को हटाने के लिए सबसे सरलतम विधि है। एक बाल जो है क्यूटिकल तथा कोटेक्स से बना होता है। एक स्किन सेंसिटिव टेस्ट वैक्सिंग से 24 घंटे पहले ही कर लेनी चाहिए। शरीर के बड़े क्षेत्रों जैसे हाथ पैरों के बाल हटाने के लिए सॉफ्ट का प्रयोग करते हैं। वो हटाने के लिए सॉफ्ट वैक्सिंग की जाती है। अब इसके बाद बेटा आपके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। यानी वैक्सिंग का क्या अर्थ है, कितने प्रकार की होती है? तो वैक्सिंग कितने प्रकार की होती है? वैक्सिंग का क्या अर्थ है बेटा? यानी शरीर के विभिन्न भागों से वैक्स क्रिया द्वारा बालों को हटाने की जो अस्थायी रूप से हटाना जो कहलाता है वो वैक्सिंग कहलाता है। और ये 2 प्रकार की होती है, गर्म वैक्सिंग और ठंडी वैक्सिंग। अब वैक्सिंग में उपयोग होने वाले 5 उपकरणों के नाम। वैसे तो कई सारे उपकरण हैं लेकिन 5 ही पूछे गए हैं। तो हीटिंग यूनिट हो गए, ट्वीजर्स हो गए, सीजर हो गया, स्पैचुला हो गया और वैक्स हो गई। अब स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट तो क्या है, किस प्रकार किया जाता है? यानी क्लाइंट की त्वचा की दिशा तथा प्रकार का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। परीक्षण शरीर के ऐसे भाग पर करें जिस पर बाल ना हो और सूखा हो। और तीसरा है वास्तविक प्रक्रिया करने से 24 घंटे पहले टेस्ट करें। और चौथा है क्लाइंट की बाजू पर थोड़ा सी वैक्स लगाकर जांच करें कि वैक्स का तापमान है वो क्लाइंट के अनुरूप है या नहीं। उसके बाद आता है डेपिलेशन सर्विसेज का क्या अर्थ है? यानी हमारे शरीर के विभिन्न भागों पर जो बाल होते हैं उनके विभिन्न परिस्थितियों में शरीर को साफ तथा सुंदर बनाने के लिए इन बालों को शरीर से हटाना पड़ता है। तो शरीर के अनचाहे बालों को हटाना और हटाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने की जो क्रिया है वो डेपिलेशन सर्विसेज कहलाती है। इसके बाद है वैक्सिंग से त्वचा
संक्रमण का खतरा क्यों रहता है? तो वैक्सिंग, इसका ये रहा क्वेश्चन आंसर। वैक्सिंग करने से बालों के जो कूप होते हैं कुछ समय के लिए खुल जाते हैं, तो जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। क्लाइंट को वैक्सिंग से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो वैक्सिंग से पहले निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे जिस भाग की वैक्सिंग करनी है उस पर तेल या लोशन ना लगाएं, जिस भाग की वैक्सिंग करनी है उस पर शेविंग ना करें, बबल बाथ ना लें। उसके बाद है आईब्रोज की वैक्सिंग करते समय आंखों पर आई पैड का प्रयोग अवश्य करें। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7। विभिन्न प्रकार के बालों के नाम बताइए, जैसे सिर के बाल, पलकों के बाल, शरीर के बाल, बगल तथा जंघा के बाल। इसके बाद आता है वैक्सिंग करने के लिए कोई 3 लाभ, करने के कोई 3 लाभ। तो इसका पहला है वैक्सिंग करने से बाल अपनी जड़ों से निकलते हैं। वैक्सिंग करने से कुछ बाल स्थायी रूप से भी निकल जाते हैं, और वैक्सिंग करने के पश्चात जब बाल दोबारा आते हैं तो नरम तथा मुलायम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर ग्रोथ साइकिल की स्टेज बताइए। पहली है एनाजन फेज, सीटाजन फेज, टेलोजन फेज। ठीक है, ये 3 फेज हो गई। अब उसके बाद वैक्स की कुछ हानियाँ वैक्सिंग की। तो पहली है वैक्सिंग क्रिया में बहुत दर्द होता है। वैक्सिंग की क्रिया जो है उसमें शरीर की वैक्सिंग के लिए ब्यूटी थेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। और एक मिनट, हाँ, ब्यूटी थेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, इसमें खर्च बहुत अधिक आता है। तीसरा है संवेदनशील त्वचा के लिए इसका उपयोग करने से त्वचा पर लाल धब्बे हो जाते हैं और इस पर धब्बे भी पड़ जाते हैं, मतलब त्वचा लाल हो जाती है, धब्बे भी इस पर पड़ जाते हैं। चौथा है इसी का कहानी। तो इस क्रिया में जब बालों को हटाया जाता है तो त्वचा पर कुछ स्थानों पर रक्त प्रवाह होने लगता है। तो बेटा ये आप क्या हो गया, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट सेशन ख़त्म हो गया है। और अगर आगे की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।